हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, 4 में हमने स्क्वायर को शो किया था। किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर इस फॉर्म में होते हैं, और इसमें हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की फॉर्म शो करनी है कि 9m 9m+1 और 9m+8 होती है। तो इसमें सिर्फ 3m और 3m 1 किया था, हमने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 3m+8 तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग सबकी वैसी ही होनी है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यदि ऑड हो तो ऑड लिखना, इवन हो तो इवन लिखना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड बी, अब देखो ध्यान से, यहाँ बी क्या लेंगे। देखो, अगर बी हम 9 ले लेंगे तो हमें काफी सारा करना पड़ेगा। बी 9 होगा तो 9 से छोटा 8, 8 तक हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रिमाइंडर होंगे। तो हमें कितने सारे रिमाइंडर पे चेक करना पड़ेगा एक एक करके। उसके बाद क्यूबिंग भी करनी है। ठीक है, तो हम 9 नहीं लेंगे, हम 9 का कोई फैक्टर लेंगे। जैसे कि मान लो छोटा हो, ठीक है, जैसे कि 9 का फैक्टर देख सकते हैं हम, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है और 3 छोटा भी है, हमें सिर्फ 3 चेक करने पड़ेंगे, 0 1 और 2। तो हम इसलिए बी को 3 ले लेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ किसी का 9, मतलब 3 जो है मल्टीपल होना चाहिए 9 का, जो भी हमें लेना है। ठीक है, तो हमने 3 ले लिया। अब 3 ले लिया तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने ए ही लेट की है। ठीक है, बी हमने 3 लेट किया है, तो 3 क्यू प्लस आर। वेयर, वेयर क्या, वेयर जो आर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा होगा, और बी से तो छोटा होगा। ठीक है, और बी हमारा है क्या, बी तो हमने क्या लेट किया है, बी तो हमने 3 लेट किया है। तो देयर फोर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, देयर फोर पॉसिबल रिमाइंडर्स, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 से छोटे हो सकते हैं तो 0 1 और 2 हो सकते हैं। तो 3 हो सकते हैं, तो हमें इन तीनों पे चेक करना है। लेमा को, लेमा क्या आता है, व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी की वैल्यू है 3, क्यू, आर तो 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 3 क्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्यूबिक बोल रखा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्यूबिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो क्यूबिंग करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिंग करते हैं तो ए क्यूब, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। ठीक है, तो क्यूबिंग करेंगे, 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमें किस फॉर्म में लाना है, 9m की फॉर्म में लेके आना है। तो 9 कॉमन निकालेंगे हम। ठीक है, जो लेकर आना है उसी को कॉमन निकालना है। अब 27 होता है, 9 3 ज़ा 27, तो 9 तो हमने कॉमन निकाला तो बचेगा क्या, 3 और क्यू क्यूब। ठीक है, फर्दर पहले वाले की तरह इसको बना दिया हमने 9m, और इस 3 क्यू क्यूब को मान लिया क्या, m। ठीक है, m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यही चीज़ किस पर करनी है, 0 पे करनी है। ठीक है, हम क्या मानेंगे, जब हमारा रिमाइंडर, सॉरी 0 हो गया, अब 1 पे करनी है। व्हेन रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। जब रिमाइंडर 1 होगा तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा क्या रहेगा, a इक्वल टू बी की वैल्यू तो 3 है और q प्लस 1। अब क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड।
क्यूबिंग जब करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब और 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि 3q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए है हमारा 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, सिर्फ बी, 3a स्क्वायर बी, तो बी है हमारा 1, फिर प्लस में होता है 3ab स्क्वायर, तो ए है 3q मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस होता है बी क्यूब, फिर 1 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब खोला हमने तो 27 क्यूब आया, प्लस 3 का स्क्वायर किया 9, 9 3 जा 27, 27 1 इज 27, तो ये हो गया 27q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 1 इज 9q प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि हमें 9 कॉमन निकालना है। ठीक है, 9 की फॉर्म में लेके आना है आंसर, तो 9 कॉमन निकालना है, तो 9 कॉमन निकाला, 27, 9 3 जा 27 होता है, 9 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या 3 और साथ में क्यू क्यूब बचा, क्यू, नहीं क्यू थोड़ी ना बाहर निकाला, तो क्यू भी बचेगा, और फिर 27 है, फिर से 3 बचेगा, और इस बार क्यू स्क्वायर बचेगा क्योंकि अंदर क्यू स्क्वायर है। यहाँ तो 9 का 9 पूरा कॉमन है, तो 9 1 इज 9 होता है, तो 1 क्यू बचेगा, यानी कि सिर्फ क्यू। ठीक है, सिर्फ इतने में से कॉमन निकालना था हमें, इतने में से। ठीक है, प्लस 1 तो हमें चाहिए लास्ट में, देखो 9m प्लस 1 की फॉर्म लेके आनी है, तो प्लस 1 लास्ट में रहने देंगे। अब हम क्या कर देंगे, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इस पूरे को हमने मानना है m, तो ये हो जाएगा m प्लस लास्ट में 1 है, क्या है ही, तो वेयर m को क्या मान लिया हमने, m को मान लिया भाई, ये पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे, 3q क्यूब माना, प्लस में 3q स्क्वायर, प्लस में q, इसको हमने m मान लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें इसमें हमें आगे तक करना है, हमें 9m प्लस 8 भी निकालना है, तो हमें इस रिमाइंडर 2 को भी लेकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हमें रिमाइंडर लेना है व्हेन r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो r इक्वल टू 2 होगा, तो a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r कितना होगा, कितना होगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब करते हैं क्यूबिंग। अब क्यूबिंग होगी बोथ साइड क्यूबिंग करने के बाद हमें मिलेगा ए क्यूब, सॉरी फिर स्क्वायर कर दिया मैंने, ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब खोलेंगे क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से खोला हमने, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब क्यूब। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9 हुआ, 9 3 जा 27 हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 3, सॉरी एक चीज़ है यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हमारा 2 है, बी जो है हमारा 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, हमने 1 ले लिया, यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, बी गलती से मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया था, बी तो हमारा यहाँ पे 2 है, रिमाइंडर हमने 2 लिया है। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब देखो ये 2 का स्क्वायर खोला हमने, कितना आया 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्यूब। ठीक है, प्लस में 8, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, अब ये 8 तो चाहिए हमें, देखो 9m प्लस 8 है ना, अब हम कॉमन क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे हम, देखो यहाँ करते हैं साइड में, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है, कॉमन हमें पता है कि 9 निकालना है। ठीक है,
तो क्योंकि 9 की फॉर्म में आंसर है, 9 कॉमन निकाला हमने, ठीक है। 27, 9 3 27 होता है, तो 3 बचेगा और क्यूब बचेगा, प्लस 54 होता है 9 6 और 54 होता है, तो 9 तो कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या 6 और साथ में क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 36 है, 9 4 जब 36 होता है, 9 तो कॉमन आ गया, बचेगा कितना 4 क्यू, और इतने में से कॉमन निकालना था, इतने में से, ठीक है। प्लस में 8 बच गया, प्लस में 8 बच गया। अब हमें 9 इस पूरे को क्या मान लेना है, m मान लेना है, तो ये m हो गया, प्लस में 8 ये लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 8, ठीक है। इसी फॉर्म में लेकर आना था, हम साथ में लास्ट में लिख देंगे क्या, वेयर m को क्या माना हमने 3 क्यू क्यूब है, प्लस 6 क्यू स्क्वायर है, प्लस 4 क्यू है, ठीक। ये हमारा हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी 1, ठीक है, 2 एंड 3, क्या कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, ठीक है। 9m आया हमारा 1 इक्वेशन में, ठीक है। ये रहा देखो 9m, इक्वेशन नंबर 2 में क्या आया 9m प्लस 1 आया, देखो इक्वेशन नंबर 2, और फिर इक्वेशन नंबर 3 में हमारा क्या आया 9m प्लस 8 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।